देना, जो टाइम दिए आपको, जिस जगह का जिसका ये पूरा तरीके से आपको समझाएंगे, और जहाँ की रुकेगी बस वहाँ रुकेंगे, वहीं हम ज़ियारत करेंगे। और जो टाइम दिया गया है आपको वो टाइम में पाबंद रहना और अपने एक ही साथ में रहना, ठीक है। जहाँ हम ये पूरे जगह पे आपको मुड़ा जाएगा इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज सब सबसे पहले सबर की दुआ पढ़ते हैं, मेरे साथ मिलकर सबर की दुआ पढ़िएगा। सुब्हानल्लज़ी शक्कर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो आज साहबान, आपने मेरी इस बात को गौर से सुनना है, ताकि आपका जो असल ज़ियारत का जो फायदा होने वाला है वो ये है कि यहाँ से आपने कुछ सीख कर जाना है, कुछ हासिल करके जाना है। आप यहाँ पर इंजॉय करने के लिए नहीं आए, आप यहाँ से अपने गुनाहों को तौबा इस्तग़फ़ार कराने के लिए आए हैं। तो इंशाल्लाह आपने मेरी बात समझनी है और यहाँ से कुछ सीख कर जाना है। जो आपका आने का मकसद है आपने उसमें कामयाब होकर जाना है। तो इंशाअल्लाह ने लोगों को मक्का के अंदर अल्लाह ताला का कुरान पढ़कर सुनाया, लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी, तो उन लोगों ने प्यारे आका को झुठलाना शुरू कर दिया, तरह तरह की जो तकलीफें हैं वो पहुंचाना शुरू कर दी। और हमारे प्यारे नबी ने जो दीन का काम है वो जारी रखा, हमारे प्यारे नबी पीछे नहीं हटे। ये देखकर कुफार परेशान हो चुके कि एक दिन ऐसा आएगा हम अनकरीब खत्म हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। तो कुफार परेशान हो जाते हैं कि प्यारे नबी प्यारे आका दीन के लिए इतनी सख्त मेहनत कर रहे हैं कि उन्हें जो भी मिलता है वो फौरन कलमा पढ़ लेता है। जो काफिर है जोक दर जोक मुसलमान होते चले जा रहे होते हैं, ये हमारे प्यारे नबी ने दीन के लिए मेहनत की होती है। तो कुफार परेशान होने लगते हैं कि हम अनकरीब खत्म होने वाले हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई। उस वक्त के बड़े बड़े सरदार उतबा, शेबा, शाम, अबू जहल उस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। मशवरा शुरू होता है और शैतान भी उस मीटिंग का हिस्सा बन जाता है, इंसान की शक्ल ओढ़कर। मशवरे शुरू होते हैं, कोई कहता है माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह प्यारे नबी को जंजीरों से बांध देते हैं और शहर से बाहर भगा देते हैं। तरह तरह के लोग जो है वो मशवरे देने शुरू हो जाते हैं। तो शैतान जो पास बैठा होता है, शैतान कहता है देखकर आपने मेरे पीछे मदीना की तरफ वापस आना है। हजरत अली फरमाते हैं वल्लाह मुझे उस रात बड़े सुकून की नींद आती है, इस बिस्तर पर जिस बिस्तर पर हमला होना होता है उस बिस्तर पर। और फरमाते हैं मैं प्यारे नबी के बिस्तर पर जब लेटता हूँ और उनकी चादर ओढ़ कर सो जाता हूँ, मुझे इस बात का यकीन था कि कुफार मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया था अली ये अमानतें देकर मेरे पीछे मदीना की तरफ वापस आना है। तो आज हमें कोई कह दे कि फला जगह बम ब्लास्ट होगा, आप वहाँ चले जाए, हम जाएंगे? हम कभी नहीं जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। लेकिन हजरत अली हमारे प्यारे नबी के बिस्तर पर लेट जाते हैं और बिला खौफ सो जाते हैं, उन्हें यकीन होता है कुफार मेरा कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारे प्यारे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जब और उनकी भी दुआ कबूल हुई, और हमारे प्यारे नबी ने जब भी मांगा अपनी उम्मत के लिए मांगा। और ये मैदान अरफात के अंदर है मस्जिद निमरा और जबल रहमत। तो आगे चल के इंशाल्लाह आपको मेरी निमरा भी दिखाएंगे। मैं निमरा साल में एक बार खोली जाती है, 9 जिलहिज्जा को खोली जाती है, 9 जिलहिज्जा को साल में एक बार। कौन सी नमाज इकट्ठी अदा की जाती है? जोहर और असर की, जोहर और असर की। हमें लाजमी याद रखना है, आगे आपसे पूछूंगा भी। जोहर और असर की नमाज इकट्ठे अदा की जाती है मस्जिद निमरा में, और ये मैदान अरफात के अंदर है। और हज का जो खुतबा है वो मस्जिद निमरा से अदा किया जाता है। आप घर में हज का खुतबा सुन रहे हो, इसलिए बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपने अपने वक्त की कदर करनी है, वक्त को जाया नहीं करके जाना, कुछ हासिल करके जाना है, कुछ सीख कर जाना है। तो आज साहबान बदनसीब है वो शख्स जो यहाँ आकर भी अपने गुनाहों को तौबा इस्तग़फ़ार न करा के जाए। दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब शख्स होगा वो।
تو اس کے علاوہ اور کون سی جگہ ہے جہاں آپ جا کر مانگیں گے؟ اس کے علاوہ کون سی جگہ ہے؟ اس کے علاوہ تو اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں. تو یہیں پر آپ نے مانگنا ہے. تو یہیں پہ آپ وقت کو غفلت میں گزار کے چلے جائیں. ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا جو ٹور ہے یہ بہترین سے بہترین رہا ہوگا. اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا ہو تو آپ آبے بھائی کو بول سکتے ہیں. ماشاءاللہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یا پھر کھانے پینے کے حوالے سے یا پھر ہیلتھ کے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آبے بھائی سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کا دور کیا جائے گا. تو حاجی صاحبان ہماری جو یہ زیارت ہے یہ جبل رحمت پہاڑ کی ہے. یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور حضرت اما حوا کی ملاقات اسی جگہ ہوئی اور ہمارے پیارے نبی نے کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر 7 سے 8 گھنٹے یہاں پر دعا مانگی ہمارے پیارے نبی نے. اور کس کے لیے مانگا؟ اپنی امت کے لیے مانگا اور ہمارے پیارے نبی کی وہ دعا فوراً قبول ہوئی. تو ماشاءاللہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ نے یہاں پر بھی دعا مانگ لینی ہے. انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی. ہمارے ویسے جو مانگنے والی جو جگہ ہے افضل جگہ ہے وہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف. لیکن یہاں بھی ہمارے پیارے نبی نے مانگی ہے دعا تو یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ نے بھی یہاں پر دعا مانگ لینی ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ یہاں پر جتنی بھی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور کرے. تو ماشاءاللہ آپ یہاں دعا مانگ لیں گے. جو ساتھی اوپر جانا چاہتے ہیں جانے کا راستہ یہ اس طرف ہے پیچھے سے. پہلے یہ راستہ تھا لیکن اب بند کر دیا ہے. تو آپ یہاں سے جائیں گے